त्रिपुट वासुदेव बनते हैं। त्रिपुट वासुदेव बनते हैं और इसी भाव में अब देखे घर बंधन का सिक्का कैसे, इसी भाव में सैया बालक के कानों में कहा था कि संगीत बजाए तो मुझे नींद आ जाए तो ये संगीत बंद कर देना। और उसको वो संगीत थोड़ा अच्छा लगा इसलिए बंद नहीं किया और अचानक राजा की नींद आ गई, बंद नहीं किया और अचानक आँख खुली और संगीत चालू नहीं किया। त्रिपुट वासुदेव क्रोध आया, मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया। वो राजेंद्र क्षमा करे, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा मेरे कानों को अच्छा लगा और क्रोध आया और क्रोध में गरम गरम का तीर कान में डाल दिया और उसका परिणाम क्या आया, हटाते हैं। तो इसलिए हर समय में कर्मों से डरो, पाप से डरो। रीजन बहुत छोटा होता है, रीजन बहुत छोटा होता है लेकिन रिजल्ट बहुत खतरनाक आता है। ये समझना है, रीजन बहुत छोटा होता है। कोई भी अपलोड करना रीजन छोटा है, कोई भी कुछ प्रतिकूल किया पर थोड़ी प्रतिकूलता ही मन क्रोध आ गया, रीजन बहुत छोटा है लेकिन रिजल्ट उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। आप देख ले खंडन निकालना, देख ले चिंगा छिंगा, रीजन बहुत छोटा था लेकिन रिजल्ट बहुत खतरनाक है। इसलिए रीजन को ध्यान से देखें कि छोटा है लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, उस रिजल्ट को नजर रखें ताकि हमारे उस तरह के भाव बने। और वहां से पुष्ट वासुदेव का जीव कहाँ गया, सात में नदी। 33 साधु वाले नरक में गए, 33 साधु सात में, और वहां से चल करके 21वें भाव में परमात्मा का जीव नरक से निकल के सिंह बना। और सिंह का जीवन, सिंह तो उसका आहार ही ऐसा होता है, तो सिंह का कभी कभी ऐसा है कोई व्यक्ति कहता है शेर पिता है और कभी मन में आता मैं शेर बनना चाहता हूँ, मैं शेर ही बनूंगा, अगले दिन मैं शेर बनूंगा। ये भाव गलत है, ये भाव आते हैं अच्छा नहीं। शेर आपका वर्तमान जीवन दिखता है कि शेर संगल का राजा है लेकिन उनका भविष्य पर दर्शन नहीं करता, क्योंकि शेर मर के कहाँ जाएगा। तो इसलिए परमात्मा शेर सिंह का आयुष्य पूर्ण करके सीधे कहाँ गए, चौथी नरक में चले गए। तो 23वें भाव में प्रिय मित्र रूप में जन्म हुआ परमात्मा का, इसमें जन्म हुआ और प्रिय मित्र नाम रखा गया। और गर्भ में माता ने 14 सपने देखे। क्यों देखे, क्योंकि चक्रवर्ती। और युवा अवस्था में चक्रवर्ती सब राज्य पर विजय प्राप्त करके 6 खंडों पर क्या प्राप्त किया, चक्रवर्ती पर प्राप्त किया। और चक्र में अवस्था में चक्रवर्ती पर प्राप्त करके संयम ग्रहण किया। बालक की अवस्था में संयम ग्रहण करके 1 घोड़ा कोड़ी वर्ष तक संयम का पालन किया। कितना घोड़ा, 1 घोड़ा वर्ष तक। और वहां से 24वें भाव में 7वें देवलोक में 17 साधुओं वाला देव बना। और 25वां भाव, ये 25वां भाव बड़ा मुख्य भाव है क्योंकि इसी भाव में तीर्थंकर नामकरण का भाषण किया था। 25वें भाव में परमात्मा का देव का आयुष्य पूर्ण करके तीर्थंकर नामकरण का वर्णन किया। छत्रगाम नगर में जित शत्रु के घर में जन्म हुआ, नंदन नाम रखा। और युवा अवस्था में 6 खंडों का विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती प्राप्त किया। और बाद में कोटिलाचार्य के पास उन्होंने संयम ग्रहण किया और 1 लाख वर्ष तक मास के ऊपर मास तप करके 20 स्थान पदों की आराधना की और आराधना करके तीर्थंकर नामकरण का उपासना किया। और वहां से 26वें भाव में
आप तो जान के गलत बोले मुझे बता देना है गलती बोले, क्योंकि नहीं 26वें भाव में 10वें देवलोक में पुंडरीक विमान में 20 सागरों वाले देव बने। और 26वां भाव परमात्मा का जीव देवानंदा की कुक्षी में परमात्मा का चवन होता है। 27वां भाव 26वां भाव तो देवलोक, 10वें देवलोक पुंडरीक विमान में इनका 20 सागरों वाला देव बनते हैं। और 27वें भाव में परमात्मा देवानंदा की कुक्षी में परमात्मा का चवन होता है। और देवानंदा ने 14 सपने देखे, सपने देखे हर्षित हुई और हर्षित होकर के ऋषभ ब्राह्मण के पास, अपने पति के पास पहुंची और कहा मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे, और उसने अपने ज्ञान से जितना होता उतना सपनों का अर्थ बताया। दिन बीतने लगे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि तीर्थंकर का जन्म तो क्षत्रिय कुल में होता है, तो यहाँ देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में क्यों हुआ? जो ही परमात्मा का चयन होता है त्यों ही इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। और जो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है तो इंद्र एक बात क्रोध में आते कि मेरा सिंहासन किसने कंपायमान किया, क्रोध में आते थोड़े अपशब्द बोलते हैं। फिर आखिर इंद्राणी कहती है, निवेदन करती है कि आपके पास तो ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग करके देखिए कि आपका सिंहासन किसने कंपायमान हुआ। तो वो ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं और ज्ञान से देखते हैं तो पता चलता है कि परमात्मा महावीर का 24 तीर्थंकर बनने वाले उनका चवन होगा। जो ये ज्ञान होता है मन में हर्ष शोक दोनों बात है। शोक इसलिए हुआ, दुख इसलिए हुआ कि मैंने तीर्थंकर की आत्मा को क्या क्या नहीं बोल दिया, मैंने अब सब बोल दिया, उनका आसाधना की और आंसू वार्ता परमात्मा से समाया कि परमात्मा मुझे क्षमा कर, मैं अज्ञान बस मैंने ऐसे शब्द बोल दिए, क्षमा याचना की। और क्षमा याचना करने के बाद हर्षित हुआ। हर्षित इसलिए हुआ कि मेरे शासन में तीर्थंकर का जन्म होगा, मुझे भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और हर्षित होता हुआ सिंहासन से उठता है और 7-8 कदम आगे बढ़ता है और क्या बात सकल स्तर से परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो हम स्तुति कर ले दाव बड़े का चयन करके नमो थम अरिहंतानं भगवंतानं वाये ज्ञानं तीर्थयानं सहे संतान पुरुष समान में पुरुष ज्ञान पुरुष पुण्यज्ञान पुरुष वर्गदत्तं भगवतमान लोकज्ञान लोकज्ञान उपयोग पुचोकरण अबेरे चोकरण मगर सरंजान बोधन धमजान पुण्यसन गमनाय गमसन मवर चावल चक्र प्रतिरोपणी वंदनम दर्शन करविच मान जिन्नानं जावेन तिन्नानं दाने बुद्धानं वैन मुक्तानं समम समदर्शनम शिवा मैला वर्गो मनका मखैमा बाबा मपमदा कृष्णगी नाम के तान संपन्नतान हो जिन्नानं जीव देस्ता जय भवसन आगे गए समदे होना स्मृति होता। सकल स्तव से परमात्मा की स्तुति की अभय दयाल, अभय को देने वाले, चक्षु दयाल, चक्षु को देने वाले, मग दयाल, शरण दयाल, शरण को देने वाले, धम सहायन, धर्म तीरथ के साथ। अब धर्म रूपी साथी, साथी क्या करता है कि थोड़ा भी घोड़ा इधर उधर हो तो सही रास्ते पे रहता है, साथी का काम ये है। तो परमात्मा भी कैसे है? साथ। यहाँ उदाहरण आता है मेघ कुमार का। मेघ कुमार सैनिक महाराजा के परमात्मा की देशना सुनी और बहुत हो गई। तो राजा ने कहा, सैनिक ने कहा तुम क्या जानते हो सहयोग के बारे में? तो उसने कहा, जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता वो मैं जानता हूँ। उल्टा, जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता,
ये क्या है? मैं जानता हूं मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कहां से हुआ नहीं जानता। लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं जाऊंगा, लेकिन कहां जाऊंगा मेरे हाथ में। मुझे मालूम मेरे हाथ में, कहां जाना मेरे हाथ में है। कैसे? अपने हाथ में कैसे? कि अगर मैं शरीर लेकर के उत्कृष्ट आराधना करूंगा तो कहां जाऊंगा? मोक्ष में। तो मेघ कुमार ने दीक्षा नहीं ली। दीक्षा लेकर के दिन तो आराम से बीत गया, रात हुई। और हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि राजा का पुत्र हो तो उसका अलग लाड प्यार या सोलह नहीं, या पैसे वाला हो चाहे गरीब हो कोई भी हो, यहाँ दीक्षा पर्याय के आधार पर व्यवहार होता है। चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ व्यवहार दीक्षा पर्याय एक जैसा व्यवहार होता है। तो एक जैसा व्यवहार होता है तो मेघ कुमार का संतान कहाँ लगा? सबसे लास्ट। भले शनि का पुत्र हो तो क्या, यहाँ पर एक समान सबसे लास्ट में संतान लगा। अब सबसे लास्ट में लगा तो लोग साधु बाहर जाते, माता दिखाने जाते तो धूल उड़ती, ठोकर भी लगती, तो रात भर उसे नींद नहीं आई, परेशान हो गया। थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, मेलों में रहने वाला, रेशम के गद्दों पर सोने वाला, और आज घूमने पर सोने, और केवल संथारा, उन्हीं संथारा, उसके अलावा उत्तर पट्टी के अलावा कुछ ऊपर खाली जमीन थी। पहले वही मैं मकान तो मेलों में रहते नहीं थे, कहाँ रहते थे? बगीचों में। संथारा किनारे लगे, ठोकर लगी, रेत आने लगी, रात को नींद नहीं आई, और मन में विचार आया भगवान अभी भी कैसे? अरे मैंने आज ही दीक्षा ली, आज तो मुझे अपने पास सुलाना था, थोड़ा ध्यान रखना था, लेकिन आज भी मुझे लास्ट सुला दिया। अब मैं ऐसा नींद नहीं आया, विचार आया कि ऐसे में मैं नहीं रह सकता, इतना कष्ट हो सकता। मन में आ गया इस पे उठूंगा, भगवान के पास जाऊंगा और दूंगा दे दूंगा, अभी भी क्या बिगड़ा है, बाल वापस आ जाएंगे, या तो अभी वैसा ही वैसा है। भाव आगे इसमें जाऊंगा, उधर दे दूंगा। अगर वो सुबह सुबह गया है, भगवान तो जानते हैं, भगवान हमेशा मैंने देखा परमात्मा ने सबको बोध दिया, और सबसे पहले उनको पूर्व भोग का बोध दिया। पूर्व भोग को दे, तुम अपने पूर्व भोग को दे, पूर्व भोग को देखेगा तो अपने आप उसको वो स्थिर हो जाएगा। और परमात्मा ने कहा मेघ कुमार, तुम्हारे मन में ये ओके देने के भाव आके वापस नहीं गया, वो बोले सकते नहीं, परमात्मा बोल रही, पर तुम अपना पूर्व भोग दे। पूर्व भोग ने तुमने क्या किया, इस कारण से तुम्हें यहाँ जन्म हुआ, और पूर्व भोग में चिंतन किया, जाति समय ज्ञान हुआ, और जाति समय ज्ञान में देखा कि मैं जंगल में एक हाथी था, और एक बार जंगल में आग लगी तो सारे पक्षी एक जगह सुरक्षित, जहां आग नहीं थी, दूर वहां जाके एक बाड़े में इकट्ठे हो गए, उतनी जगह थी, और मैं भी वहीं खड़ा था। और अचानक मेरी खुजली हुई, तो खुजली करने के लिए पांव ऊपर उठाया, वापस नीचे रखने वाला ही था कि नीचे मेरी दृष्टि पड़ी कि खरगोश उस जगह थी, उस जगह पर एक खरगोश आके बैठे, और मेरे मन में आया कि अगर मैं पांव रख दिया तो ये खरगोश मारा जाएगा। तो खरगोश के प्रति करुणा के भाव जगे, और तुम्हारे मन में जीव दया के भाव जगे कि जीव की हिंसा हो जाएगी, नहीं मुझे हिंसा नहीं करनी, करुणा के भाव जगे, दया के भाव जगे, और उस भाव से तुम ये 3 बार पर खड़े रहे। कितनी देर खड़े रहे?
तीन दे दी और जो ही आग पूरी हुई और सारे पक्षी बक्सू चले गए, खरगोश ही वहां से चला गया तो पाँव नीचे रखने वाला था, पाँव अकड़ गया था अपना शरीर और जो नीचे लगा धराम से नीचे गिरा और वहां से आयुष्य पूरा हो गया उसका। और वहां से क्या बना था, जीव दया के भाव के कारण, जीव दया का पालन करने के कारण तो यहाँ शरीर मारा जाएगा वहां थोड़ा चला पूर्ण होगी तो क्या सकती जीव दया। जो ही कुमार ने अपना पूर्ण भाव देखा, समझा कि मैंने इतने कष्ट उठाए थे तो ये तो स्थिर बने और इसलिए परमात्मा रथ घोड़ा अगर इधर उधर जाए तो सीधे रास्ते पर जाते हैं, वैसे ही परमात्मा धर्म के सारथी है। इस प्रकार परमात्मा के 27 भोग। अब आगे देवानंद की ब्राह्मण कुर्सी में भी हिंदू महाराज हरे विष्णुदेव को आदेश देते हैं कि परमात्मा के जन्म हो तो ब्राह्मण के वहां नहीं हो सकता, जन्म में आत्मा सत्य गुण होगा, लेकिन अब कैसे होगा वो आगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़े 10 अक्षरों के बारे में समझ ले। 10 अक्षर हुए। पहला अक्षर हुआ परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद गौशरद ने उपसर्ग दिए, उसके ऊपर तेजुलेशिया फेंकी। तेजुलेशिया फेंकी, पास में शिष्य थे वो जल गए, भस्म हो गए, लेकिन परमात्मा के पूरे परमात्मा सेवा पर परिश्रम देखे के उस पर ही वही भस्म हो गया। तो उसके कारण तेजुलेशिया फेंकने के कारण, गर्मी के कारण परमात्मा को खून की दस्तक लगी केवल ज्ञान होने के बाद। तो केवल ज्ञान होने के बाद कभी उपसर्ग होते नहीं, इसलिए हुआ इसलिए हुआ ये उसे अक्षरे कहते हैं। जो होता नहीं लेकिन कभी हो जाता है उसको अक्षरा कहते हैं। तो परमात्मा महावीर को गौशाला में केवल ज्ञान के बाद तेजुलेशिया फेंक करके उपसर्ग दिया, ये भी एक तरह का अक्षरा हुआ। दूसरा अक्षरा परमात्मा महावीर का घर वर्णन हुआ। कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन परमात्मा महावीर का घर वर्णन हुआ। देवानंद की कुर्सी से इस्लाम की कुर्सी में स्थान हुआ, ये भी एक तरह का अक्षरा हुआ। तीसरा अक्षरा कि तीर्थंकर हमेशा पुरुष ही बनता है, पुरुष ही बनता है। लेकिन मल्लीनाथ भगवान पूर्व भाव में मित्र थे और मित्रों के साथ में उन्होंने दीक्षा दी, लेकिन पहले से इच्छा रखी कि अपन तपस्या बराबर करेंगे, तपस्या बराबर करेंगे। लेकिन उसके मन में आ गया कि मैं तपस्या थोड़ी ज्यादा करूँ, तो पहाड़ने के दिन बहाना बना देना, आज ऐसे चल रहा है पहाड़ा नहीं करते, और इस तरह से मास करके 20 स्थानों की तब की आराधना करते और 20 स्थानों तक की आराधना करके क्या प्राप्त करते, लेकिन किससे कार्य किया, छल से किया, मित्रों के साथ छल किया और इस कारण से उनको स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए मैं समझना सारी स्त्रियां छल करके बनी है, लेकिन इस भाव में छल नहीं करना है। और वहां से मलिक कुमार का जीव वापस उनका चयन होता है और दीक्षा लेकर के राजाओं को पति को देते हैं। सुंदर थे, ठक्कर की आत्मा थी तो सुंदर थी, तो सारे राजकुमार उसके आश्रित हुए। राजकुमार को उपदेश देने के लिए उन्होंने एक अपने जैसा एक पुतला बनाया था और उसमें रोज उबला हुआ आहार डालते थे और ढक्कन बंद कर दिया। और राजकुमार देखने आए, उसके पास पुतले के पास ले गया, ढक्कन खोल दिया और ढक्कन खोलते क्या हुआ, बदबू नाक बंद कर लिया। तो उनको बोल दिया कि दिखने वाले ऊपर सुंदर है लेकिन अंदर तो गंदगी भरी हुई है, बोल दिया। और बाद में दीक्षा लेकर के जाति ज्ञान मनोपद ज्ञान प्राप्त करके और साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मलिनाथ कौन से तीर्थंकर बनते हैं, कौन से नंबर के मलिनाथ तीर्थंकर बनते हैं। तो ये छल के कारण तो कभी स्त्री मोक्ष में तीर्थंकर बनते नहीं है,
लेकिन मल्लीनाथ बने, इसलिए ये भी एक तरह का अच्छे जाए। और उसके बाद परमात्मा महावीर की देश ने पहली देश का निष्फल दी, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं था, कोई व्रत कुछ काम नहीं हुए, दीक्षा नहीं हुई, इस कारण से पहली देश था। क्योंकि मनुष्य दिखता देवी देवता बहुत है, और देवी देवता जय जयकार कर सकते हैं, महिमा गा सकते हैं, संयम की अनुमोदना कर सकते हैं, लेकिन संयम मैं सोचता हूँ सारे देवी देवता ही है, संयम की अनुमोदना बहुत करेंगे, लेकिन संयम लेने के लिए तैयार नहीं। हमारी देश ना रोज निष्फल जाती है, सारे देवी देवता लोग। तो परमात्मा की देश ना निष्फल में ये भी एक तरह का अच्छा है। यहाँ है कि वासुदेव कभी मिलते नहीं है, लेकिन ऐसी घटना घटी, द्रौपदी के साथ संयम में अर्जुन ने राजा में से सर दिया और दे गए, और 5 राजा उसकी मारने का 5 बार वो चीज हुई, उन्होंने सोचा तो चीज 5 बार क्यों, तो 5 पांडवों की पत्नी में पहले नहीं आ गया था, 5 लोग ऐसा फूल भगाएगा इस पे नहीं है, लेकिन नहीं आ गया था तो पति में। लेकिन एक बार क्या है, नारद जी आए, नारद जी आए तो उन्होंने पांडवों ने स्वागत किया, सब कुछ किया, लेकिन द्रौपदी के पास गए, वो स्वागत में खड़ी नहीं रही, अपने भी काम कर रही थी, विचारों में भी थी, ध्यान नहीं था, वो खड़ी नहीं हुई, उनका स्वागत नहीं किया, उनका बहुमान नहीं किया, और नारद जी को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। और गुस्से के कारण वो एक गंतव्य नगरी में पहुंचा और वहां के राजा को कहा कि अरे तुम तो इस कुएं की मदद कर रहे हो, इसको ये इतना सुंदर यही सब कुछ है, अरे सुंदर तो द्रौपदी का सौंदर्य है, द्रौपदी का क्या वो सौंदर्य है, क्या उसका लावण्य है, और बढ़ चढ़ के बता दिया। और राजा के मन में नहीं, मुझे उसको जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं, और श्री देव की साधना की, और देव की जो भी साधना करके देवव्रत हुआ, और वो देव की सहायता से वहाँ गया और द्रौपदी का अपहरण कर लिया। पांडव जब सुबह उठे, द्रौपदी को देखा नहीं कहाँ है, तब वो पांडव कृष्ण भगवान के पास गए और कहा इस बार द्रौपदी नहीं दिख रही। कृष्ण भगवान ने पहले तो कहा कि 5 पत्नी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सकती, फिर कृष्ण भगवान की साधना करके वहां जाते हैं, और द्रौपदी ने कहा कि जब तक मैं इच्छा नहीं होगी तब तक जबरदस्ती मेरे हाथ में लगा सकते, समय मांगा, और वो जानती थी कि मेरे पति आएंगे, मुझे तो अमीर करने लगी, जब तक न्याय की आराधना करने लगी, और कृष्ण भगवान गए वहाँ से युद्ध किया उससे, और द्रौपदी को छुड़ा के गए, और रास्ते में समुद्र में शंख बजाए, शंख से शंख, पति वासुदेव वासुदेव को बात करते हैं, शंख के द्वारा मिलन हुआ, ये भी करेगा अच्छे ये विस्तार से बताना, लेकिन अभी समय नहीं मिला, फिर आप उठ जाओगे, ये बीच में देगा, तो मैं जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहता। तो छठा अच्छे होगा, 5वां अठारह कृष्ण भगवान अमर कंठा नगरी जाकर द्रौपदी को बचाना, और वासुदेव से बात करना, करते नहीं कि वासुदेव नहीं, बार ये तरीका अच्छा होगा। चंद्र सूर्य परमात्मा की समोसन मूल विमान से चंद्र सूर्य समोसन आता है, कभी आता है नहीं समझता नहीं, लेकिन मूल रूप में आ गया, ये भी करेगा क्या हो गया, अच्छे का हो गया। 7वां अक्षरा हरिवंश कुल की उत्पत्ति, युगलिक, ये घटना करने वाले पत्नी राय जाट था और वीर था, उसकी पत्नी सौंदर्यवान थी, और सौंदर्यवान होने के कारण राजा की नजर पड़ी, तो राजा उसको अपने महल में ले गया, और वीर को बेचारा रो के सिर बना दुखी हुआ, रो के रोता ही रहता था, सिर पटकता रहता था, और वो आयस करती थी, और उसके बाद उसके मन में ज्ञान हुआ, तो वो देव बने, वीर भी देव बना, और देव बन के जब उसका जन्म दोनों का
मर के नरक में नहीं जाते। लेकिन देव बना उसको पति को वैर भाव था, पति से लेना था, तो वो मां भोजन में मांस बना था और इस तरह से मांस बना के उनको भोजन कराता था और मांस के कारण खाने से वो क्या बन गया, उनको कहाँ जाना पड़ा, योगी के विद्यालय में जाते नहीं, लेकिन इस कारण गए तो उस कारण ये भी करेगा अच्छे रहो। 8वां चंद्र उत्पाद, चंद्र देव होता है, उसके ऊपर इंद्र होता है, तो उनके नीचे होता है मामूल है, तो एक बार मेरे ऊपर कहाँ हो, मैं तो शक्तिशाली, मेरे ऊपर कहाँ कौन रख सकता है, तो गुस्सा हुआ चंद्र और इंद्र से युद्ध करने के लिए, अब इंद्र का आगे टिकेगा नहीं टिका, वो सीधे भागा और भागा भागा पर परमात्मा घटे वहाँ चंद्र में पहुँच गया, तो इस कारण से वो बच गया। तो कभी ऐसा उत्पाद करते नहीं, होता नहीं, ऐसी घटना कभी घटती नहीं, लेकिन इस तरह से चावल ने उत्पाद किया, मन में अहंकार आया और इंद्र से पति युद्ध करने की भाव आए, तो इसका एक ही तरह का अच्छे रहो। विस्तार से बताया, बहुत लंबा चौड़ा ये उदाहरण है, कहानी है एक तरह की। 8वां, एक साथ 108 कभी सिद्ध बनते नहीं, लेकिन यहाँ परमात्मा आदिनाथ के 99 पुत्र और भरत के 9 पुत्र, इस तरह से कुल कितने हुए, 108 सिद्ध बन गए, मोक्ष चले गए। ऐसा होता नहीं एक साथ, लेकिन ऐसा हुआ, तो ये भी तरह एक करेगा अच्छा रहा, एक साथ 108 मोक्ष गए। असामयिक काल का लंबे समय तक चलना, 9वें तीर्थंकर सूर्यनाथ स्वामी के मोक्ष प्रदान के बाद लंबे समय तक साधु धर्म खत्म हुआ था, खत्म हो गया था, लंबे समय तक असामयिक काल चला, ऐसा भी होता नहीं था, लंबा समय चलता नहीं, ये भी एक तरह का चला, तो ये भी तरह का क्या हो गया, अच्छे हो गया। इस प्रकार जो नहीं होते उसको अच्छा कहते हैं, इस प्रकार 10 अच्छे हुए। अब हम कल परमात्मा का जीवन चरित्र सुनेंगे कि किस तरह से परमात्मा का इंद्र महाराज क्या करते हैं, देवानंद की कुक्षी से किसको आदेश देते हैं और कौन किसका महाराज की कुक्षी में स्थापित होते हैं, आगे क्या होता है, वो हम कल देखेंगे सुनेंगे। लेकिन आज हमने जो सुना है उसके बारे में चिंतन करना है। क्या सुना आपने कि भेदभाव नहीं रखना, एक भेदभाव रखे तो बहुत बढ़ गए, परमात्मा के नरक में भी जाना पड़ा, इसलिए किसी के प्रति भेदभाव के भाव नहीं रखे, ये भाव हमें जीवन में उतारना है। आज चाहे बोली भी बोली, कल तो परमात्मा की वाणी हम कल सुनते सुनते, मैंने क्या कहा, सुनते बहुत बार है, लेकिन भाव और श्रद्धा से, श्रद्धा होनी चाहिए मन में, भाव होने चाहिए कि परमात्मा की देशना कल सुनते मुझे कैसे सुनना है। श्रद्धा से अगर सुनेंगे तो हमारी आत्मा का उत्थान हो जाएगा, और अगर श्रद्धा नहीं होगी तो कितनी बार में कोई लाभ नहीं हो, फायदा मतलब बहुत नहीं सुधर सकते, बहुत कम नहीं हो सकते। तो हमें परमात्मा की देशना श्रद्धा से सुननी है। कल सुनते तो श्रद्धा से एकाग्र होकर के एक चित्त होकर सुनना है, और सुन करके मन में जीवन में उतारना है, एक एक घटना के ऊपर चिंतन करना है, और चिंतन करके अपने जीवन में उतारना है, ताकि हमारा जीवन आगे बढ़े। आज देवचंद्र की जन्म से आज के दिन देवचंद्र जी, जिन्होंने सबसे पहले स्नातक पूजा की, स्नातक पूजा की रचना देवचंद्र जी की, और सभी जगह देवचंद्र जी की बनाई हुई स्नातक पूजा ही बनाई जाती है। लेकिन बाद में और किसी ने भी उनकी जैसी स्नातक पूजा बनाई, उन्होंने स्नातक पूजा बनाई, और वीर उन्होंने बनाई, बाद में
पहले स्नातक पूजा बनाने वाले कौन? देव चंद्र जी। और उनकी 24 आप सुनते हैं कितने वो विद्वान थे। और उन्होंने ही देवचंद्र जी ने ही पालित जो आनंदी कल्याणी की पीढ़ी है उनकी स्थापना किसने की थी? देवचंद्र जी। और देवचंद्र जी की दीक्षा खत्तर इसकी परंपरा में हुई। और ऐसे विद्वान, ऐसे आध्यात्मिक साधु, आध्यात्म में लीन लेने वाले ऐसे उत्कृष्ट देवचंद्र जी महाराज संयम की आराधना करते हुए उत्कृष्ट आराधना की। और इसलिए आज वो महाबली क्षेत्र में विचरण करते हैं। केवली भगवत के रूप में वो महाबली क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तो ऐसे उन भगवत को भाव से नमन करें, श्रद्धा से नमन करें और उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनसे यही प्रार्थना करें आप लोग महाबली पहुंच गए, हमें भी ऐसा आशीर्वाद है, हम भी ऐसी आराधना साधना करें, हमारा जन्म भी महाबली क्षेत्र में हो और हम भी सहयोग लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना करें। शंकेश्वर दादा गणधर गौतम स्वामी एवं चारों दादा गुरुदेव के पुनित पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमती मणिपुर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पुनित पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने विराजित मुनिराज श्री मुक्तिप्रद सागर जी महाराज साहब एवं गणिवर्य श्री मनीष प्रद सागर जी महाराज साहब आदि ठाणों के पुनित पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं तभी सभी मुनियों की तपस्याओं की खूब खूब शुभकामना पूछते हैं। एवं परम पूज्य गच्छ गणनी श्री श्रोतना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या रीति सुधा श्री जी महाराज साहब एवं बहन महाराज साहब श्री वर्षांजना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणाओं के पुनित पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं सकल संघ की ओर से खूब खूब शुभकामना पूछते हैं। यहाँ पर अनेक तपस्याएं चल रही है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर कई तपस्या की लड़ी में जुड़े हैं। उन सभी तपस्याओं की सकल संघ की ओर से खूब खूब शुभकामना पूछते हैं और जिनेश्वर देव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तपस्या निर्विघ्न पूर्व पूरी हो। यही परमात्मा से प्रार्थना एवं आशीर्वाद चाहते हैं।